लोकसभा चुनाव को लेकर के यूपी में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी लेकिन कन्नौज को लेकर क्या सोच रहे हैं? हमारे साथ बात करने के लिए फखरुल हसन चांद है, समाजवादी पार्टी के नेता। फखरुल साहब, ये क्या हो रहा है? कन्नौज को लेकर के अभी तक क्लैरिटी नहीं है। अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट सीट है और जिस तरीके का माहौल है, क्या देख रहे हैं? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश में प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, समाजवादी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के, उनके लिए भी प्रचार करेंगे। इसलिए कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये फैसला तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को, पार्टी नेतृत्व को करना है। लेकिन जनता की मांग है कि वो कन्नौज से चुनाव लड़े। लेकिन बहुत से पार्टी के लीडर्स का ये भी कहना है कि नहीं, आप चुनाव ना लड़के, आप जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका प्रचार और प्रसार करें, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीत पाए। हमारे पास एक ही चेहरा है जो लोकप्रिय है, जो जनता के बीच में है, जो नौजवान है, वो है आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनको सब पसंद करते हैं। सब चाहते हैं कि जहां भी प्रचार हो वहां पे मीटिंगें लगे, तो ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो सके, ज्यादा से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराई जा सके, इसके लिए प्रयास हो रहा है। और मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी जल्दी ही इस पे कोई निर्णय लेगी। लेकिन बात सिर्फ एक सीट का मसला नहीं ना। कन्नौज लड़ेंगे तो मैनपुरी, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, पूरे क्षेत्र में, पूरी बेल्ट में इसका फायदा होगा। आपको लगता नहीं कि इस लड़ाई में जब बीजेपी सीधे चुनौती दे रही है, बहुत जरूरी होगा कि वो जमीन पर उतरे प्रत्याशी के तौर पर? देखिए, कन्नौज में कहीं कोई समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती नहीं है। पिछले बार 2019 का लोकसभा चुनाव वो दूसरे माहौल में हुआ था। इस बार कहीं कोई लहर नहीं भाजपा की, और कन्नौज समाजवादियों का गढ़ रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश में दौरे पर आएंगे, तो कन्नौज कहीं छूटने नहीं जा रहा है। या अगर फैसला आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे लड़ने का, तो वो भी कहीं छूटने नहीं जा रहा है। मैनपुरी से आदरणीय डिम्पल यादव जी सांसद हैं और वो फिर से चुनाव जीतने जा रही हैं। आदरणीय डिम्पल यादव जी प्रचार करेंगे, आदरणीय शिवपाल यादव जी प्रचार करेंगे, आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी हैं उस पूरी बेल्ट में, और रामपुर में भी जल्द ही प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। तो वो जो बेल्ट है, समाजवादी पार्टी जो 3 चरणों के हिसाब से चुनाव है, उसके हिसाब से अपनी प्रचार की रणनीति बना रही है। और समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि कन्नौज पे भी जल्दी फैसला होगा और बची हुई सीटों पे भी जल्दी फैसला होगा। लेकिन ये एक बात बहुत स्पष्ट है कि पूरे प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, वो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक बार आदरणीय अखिलेश यादव जी की मीटिंग जरूर लगे, जिससे वो चुनाव जीत सके। एक सवाल और है, नगीना को लेकर के चर्चा थी कि चंद्रशेखर आजाद लड़े, हालांकि प्रत्याशी अब आप उतार चुके हैं। उनका गठबंधन में भूमिका क्या है? सहयोगी रहेंगे, चुनाव लड़वाएंगे, या फिर अब कोई मतलब नहीं है? देखिए, समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आजाद का बड़ा सम्मान करती, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी चाहती थी कि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे नगीना से चुनाव लड़ ले लोकसभा का, लेकिन वो अपने सिंबल पे चाहते थे। इसलिए कुछ बातें रही जो बातचीत के बाद नहीं बन पाई और वहां से प्रत्याशी को घोषित करना पड़ा। आदरणीय अखिलेश यादव जी इस पूरे मामले को देख रहे हैं, इस पे चर्चा भी हो रही है, और नगीना सीट को लेके जल्द ही कोई बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी करेगी। एक दिक्कत और है अमेठी रायबरेली में, कांग्रेस के दोनों सर्वोच्च नेता फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं, लड़ेंगे कि नहीं। आपको लगता नहीं अगर वहां गांधी परिवार या उससे संबंधित कोई व्यक्ति नहीं लड़ा तो इसका सीधा खामियाजा वो तो भुगतेंगे ही, सपा को भी नुकसान होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी का संगठन रायबरेली, अमेठी में बड़ा मजबूत है। हम विधानसभा की सीटें वहां से जीतते हैं। गांधी परिवार के सम्मान में आदरणीय नेताजी भी थे, तो नेताजी भी वो सीटें छोड़ देते थे, और आदरणीय अखिलेश यादव जी भी उस सीटों को छोड़ देते हैं। इसलिए जब सीटों का गठबंधन की बात हुई, तो रायबरेली अमेठी को इस बात पे ही छोड़ा गया था कि वहां से गांधी परिवार के सदस्य चुनाव लड़ेंगे। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले एक बार बयान भी दिया था कि उनकी जानकारी में और समाजवादी पार्टी की जानकारी में रायबरेली अमेठी की सीट गांधी परिवार के सदस्य ही लड़ेंगे। तो समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से जो गांधी परिवार के सदस्य हैं, वो ही चुनाव लड़ेंगे, और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी उनकी मदद भी करेगी और भारी अंतर से इन दोनों सीटों को जीतेगी भी। दावा है समाजवादी पार्टी का कि जिस तरीके से फिलहाल मौजूदा स्थिति है, पूरा सहयोग मिलेगा, चाहे रायबरेली और अमेठी की सीट हो। लेकिन वही दूसरी तरफ कन्नौज को लेकर के मांग लगातार जारी है, और अब देखना है कि क्या अखिलेश यादव इस फैसले को लेते हैं और इसका असर लोकसभा चुनाव के इस चरण में होने वाली सीटों पर कितना नजर आएगा। लखनऊ से कैमरामैन नीरज के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।